हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स की एक्सरसाइज वाला पार्ट। लास्ट मेरे वीडियोस में आपने पूरा कंप्लीट लेसन यानी वीडियो नंबर 1 to 9 तक आपने मेरे पूरा कंप्लीट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स देखा है। तो आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू बुक जो आया है उसमें से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ एमसीक्यू बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आज पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसमें 6 एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है देखेंगे। फर्स्ट मैं रीड करती हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है। व्हेन सीन फ्रॉम बिलो द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन आर सीन टू बी रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज एंड देयर स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। नीचे से अगर देखा तो सीलिंग फैन कैसा रिवॉल्व हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। रिवॉल्यूशन ऑफ द सीलिंग फैन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है एंड देयर स्पीड इज डिक्रीजिंग। ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन ऐसा रहेगा और इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, ओके। देन सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ ओमेगा एंड एंगुलर एक्सिलरेशन दैट इज़ अल्फ़ा। तो क्या है ये डायरेक्शंस एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सिलरेशन का, तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। फर्स्ट ए ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। बी एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। सी बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। डी बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ये आएगा। तो आपकी बुक में ये स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो वहाँ पे लिखा है कि अगर द डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा इज स्टिल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फॉर इंक्रीजिंग स्पीड इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वाइल ड्यूरिंग डिक्रीजिंग स्पीड इट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा। अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा कैसा रहेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो आपको डायग्राम नंबर 1 में दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग स्पीड के लिए दिस इज ये जो मोशन दिखाई दे रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है। यानी डायग्राम में आप देखो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इफ वी कंसिडर द स्पीड इज इंक्रीजिंग देन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा इट इज सेम। दिखाई दे रहा होगा ये डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही है, इट इज़ सेम फॉर अगर ये जो है स्पीड अगर इंक्रीजिंग है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन कैसी है, इट इज़ सेम है, ठीक है। एंड व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग देन ड्यूरिंग द डिक्रीजिंग स्पीड इट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा। यानी ओमेगा और अल्फ़ा की डायरेक्शन कैसी रहती है, अपोजिट है। आपको ये फिगर नंबर 2 में आपको ये दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फ़ा इज़ अपोजिट, ठीक है। तो यानी अल्फ़ा कैसा है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ओमेगा इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अल्फ़ा इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स। ये ए नंबर का ऑप्शन देखो, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स and angular acceleration downwards. This is the answer. ये आंसर रहेगा। आंसर क्या है फिर, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स, दैट इज ए ऑप्शन है। आंसर ए ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। दिस इज द आंसर बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। समझ में आया। अब सेकंड एमसीक्यू को देखेंगे। क्या है सेकंड एमसीक्यू, मैं पहले रीड करती हूँ ये सेकंड एमसीक्यू। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg tied to a 1.2 meter long string is whirled to perform vertical circular motion under gravity. Minimum speed of a particle is 5 meter per second. Consider following statements. Maximum speed must be 5 under root 5 meter per second. Q, difference between maximum and minimum tensions along the string is 60 Newton. Select correct option. A, only the statement P is correct. B, only the statement Q is correct. C, both the statements are correct. And D, both the statements are incorrect. ठीक है।
तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया है कि न्यूमेरिकल दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। पहले देखो मैं पहले रीड करती हूँ, उसमें का गिवन लिखेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास ऑफ द पार्टिकल m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, टाइड टू अ 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो यानी आर क्या है, इट इज़ 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग को एक मास हैविंग वेट 1 kg इसको टाइड किया है, बांधा है, ठीक है। एंड परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज़ 5 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम स्पीड कितनी दी है, वी मिनिमम इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दिया है। देन अब देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पी स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि पी स्टेटमेंट में बोला है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड, यानी पी क्या बोलता है, पी में दिया है कि वी मैक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ये है। और क्यू है, क्यू क्या है, इट इज़ द डिफरेंस, क्या है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस। डिफरेंस, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैथमेटिकल लिखती हूँ, टेंशन इज़ डिनोटेड बाय टी, तो इट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, एंड इट इज़ कितना है वो स्ट्रिंग में का टेंशन, इट इज़ 60 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे और आंसर आता है कि नहीं, पी ऑप्शन करेक्ट है या क्यू ऑप्शन करेक्ट है, कि दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है और दोनों भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है ये टॉप मोस्ट पोजीशन है ए, ये बॉटम पोजीशन है बी। तो अब मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या है, अगर मैक्सिमम स्पीड आपको चाहिए तो वो कहाँ पे है, तो बी इज इक्वल मैक्सिमम पोजीशन ए में है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैक्सिमम स्पीड, ये सब हुआ है। आप मेरा वीडियो देखो और अपना बुक भी पढ़ो, फिर आपको ये पूरा समझ में आएगा। अगर वो बिना पढ़े आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले लेसन को रीड करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ओके। तो आर इज़ अंडर रूट ऑफ, आर की वैल्यू कितनी है, तो इट इज़ 1.2 और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g इज इक्वल टू 10, ओके। तो इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट 12 यानी इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, इसको ऐसा ये करेंगे, यानी इट इज़ 2 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यानी मैक्सिमम स्पीड की पी ऑप्शन आपको क्या दिया है, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड, अपना आता है 2√3 मीटर पर सेकंड, यानी सो पी इज़ रॉन्ग। सो ये पी वाला स्टेटमेंट क्या है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दिस पी स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सो पी इज़ रॉन्ग, ओके। पी को तो पी रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकालेंगे, मैक्सिमम T2, मिनिमम को T1 लेंगे, इट इज़ इक्वल टू कितना बोला है, इट इज़ इक्वल टू 60 mg, 60 m इंटू जी, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 60 mg ये दिया है, पर 60 mg को नहीं लेना है अभी, उसको सॉल्व करके दिखाना है कि रियली 60 mg आता है कि नहीं, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू क्या रहता है, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम टेंशन क्या होता है वो लिखेंगे पहले। तो इट इज़ इक्वल टू T2 6 mg रहता है ना, द डिफरेंस इज 6 mg। आप देखो एक्सप्रेशन में आपको ये दिखाई देगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 mg, दैट इज इक्वल टू, अब 6 मल्टीप्लाइड बाय m इज 1 एंड g इज 10, सो वी गेट 60 न्यूटन। यानी ये आंसर करेक्ट मिल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम T2 लिया है और मिनिमम, ये मैक्सिमम टेंशन, ये मिनिमम टेंशन,
आप ये एक्सप्रेशन ही है, इट इज़ इक्वल टू 6 mg, डिफरेंस बिटवीन देम इज 6 mg। अगर इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 6 × 1 × 10 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। यानी अपना जो बी ऑप्शन है, क्यू स्टेटमेंट है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन, यही ऑप्शन करेक्ट है। सो सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन में क्या आंसर आएगा, ओनली द स्टेटमेंट क्यू इज करेक्ट, ये ऑप्शन आएगा। यानी आंसर क्या है उसका, बी आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया ये, तो ठीक है। नेक्स्ट अपने एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। पहला मैं इसको रीड करती हूँ, देखो, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड एमसीक्यू रीड करती हूँ। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मूला or expression of moment of inertia mi in terms of mass of the object and some of its distance parameters such as r, l, etc. r means radius, l is length, different a option दिया है, different objects must have different expressions for their moment of inertia। ठीक है। बी ऑप्शन है व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ होलो राइट सर्कुलर कोन एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड सी ऑप्शन दिया है एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई फॉर अ पैरेललोपाइड रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। एंड डी ऑप्शन है एक्सप्रेशन फॉर एम आई ऑफ अ रॉड एंड दैट ऑफ अ प्लेन शीट इज द सेम अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि कहा है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। क्या दिया है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ द डिस्टेंस पैरामीटर्स, म्हणजे यानी मास और रेडियस, लेंथ, ये पकड़ के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है उसके लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं। क्या राइट है वो स्टेटमेंट को चूज़ करना है। ए स्टेटमेंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, देखो करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि अगर आपने आपने अगर डिस्क कंसिडर किया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इट इज़ इक्वल टू हाफ mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की क्या है, वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू हाफ mr²। दिस इज द एक्सप्रेशन। एंड इफ वी कंसिडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो राइट सर्कुलर कोन, होलो, आप ये बुक में भी एक टेबल दिया है उसमें भी आप कंफर्म कर सकते हो इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो राइट सर्कुलर कोन इट इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ mr²। यानी दोनों का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का लो या होलो राइट सर्कुलर कोन लो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा दिख रहा है आपको, सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि ये तो ऊपर डिस्क है नीचे कोन है, तो दोनों का भी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हुए भी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन कैसे दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क है और कोन है फिर भी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट, एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ होलो राइट सर्कुलर कोन एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर द एम आई। ठीक है, अब अगर सेंट्रल एक्सिस के जगह, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये कोन है और उसका सेंट्रल एक्सिस यानी दिस इज सेंट्रल एक्सिस, अगर ये रोटेट हो रहा है अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेम एक्सप्रेशन है।
तो ये राइट है क्या? येस, इट इज़ राइट, बिकॉज अभी आपने देखा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ mr² हाफ mr², एंड बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल पाइप रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। उसमें डेप्थ का ऑप्शन है क्या? तो अगर है ये भी डेप्थ का ऑप्शन हो सकता है, तो और बट कंपलसरी नहीं है, अगर आप ले भी सकते हो, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I इज इक्वल टू 1/12 m इंटू ब्रैकेट ओमेगा w² प्लस d²। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, पर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, डी ऑप्शन है एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एंड दैट ऑफ अ प्लेन शीट इज द सेम अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये भी गलत है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि डेप्थ को इंक्लूड किया गया है, पर मोस्ट राइट आंसर है बी। ठीक है, तो अगर आप एम आई ऑफ रॉड देखेंगे, एम आई ऑफ रॉड का एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ml²/12, और प्लेन शीट के फॉर्मूला है, प्लेन शीट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ml²/6। तो उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेशन फॉर एम आई ऑफ रॉड एंड दैट ऑफ अ प्लेन शीट इज सेम। नो, बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, तो इसमें मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इस स्टेटमेंट नंबर बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी। व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ होलो राइट सर्कुलर कोन एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। येस, बोथ हैव द सेम एक्सप्रेशन। आपको दिखाई दे रहा है हाफ mr² हाफ mr², दोनों डिस्क और कोन के लिए वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन है, इसलिए अवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्टेटमेंट बी इज राइट। तो आंसर क्या है इसका? थर्ड MCQ का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब फोर्थ की तरफ जाएंगे, फोर्थ MCQ। अब फोर्थ MCQ को रीड करेंगे। पहले फोर्थ MCQ क्या है वो देखेंगे। In a certain unit, the radius of gyration of uniform disk about its central and transverse axis is √2.5. Its radius of gyration about a tangent in its plane in the same unit must be A √5, B 2.5, C 2√2.5, D √12.5। ठीक है, अब क्या दिया है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो एक्सिस के साथ सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। तो दिस इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्क, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उसका सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है, अभी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू दी है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन it is equal to radius of gyration, it is equal to r/2। ठीक है, r/2 है। तो अब क्या दिया है कि ये r/2 रहता है रेडियस ऑफ गायरेशन, और उसकी वैल्यू दी है, उसकी वैल्यू क्या दी है? √2.5। तो उस इट इज़ इक्वल टू r/2। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू क्या आती है? r इज इक्वल टू 2√2.5, ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब टेंजेंट के अलोंग उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आता है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है डिस्क के लिए, टेंजेंट अलोंग इट्स प्लेन के लिए फॉर्मूला है कि रेडियस, मैं लिखती हूँ वो फॉर्मूला, ये सब आप चार्ट इसको कृपया रीड कर पूरा लर्न कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क lying in its plane, उसका फॉर्मूला क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप ये इसको निकाल भी सकते हो, करके देखो। डिस्क का दिया है आपके टेबल में
5/2r। ठीक है, तो अब इसमें r की वैल्यू आपको मिल गई है, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। इट इज़ इक्वल टू √5/2 इंटू 2√2.5, 2 कैंसल, यानी वी गेट √5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, दैट इज इट इज़ इक्वल टू √12.5। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट। ठीक है, मिल गए आपको। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। मैं पहले रीड करती हूँ इसको। एमसीक्यू नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। ये इसको कंसिडर करना है। फर्स्ट पी है, ए प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो सेकंड क्या है? अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, दिस इज प्लैनेट। नेक्स्ट, principle of conservation of angular momentum comes in force in which of these? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है कौन से इसमें आता है? ओनली फॉर पी, ओनली फॉर क्यू, फॉर बोथ पी एंड क्यू, नाइदर फॉर पी नॉर फॉर क्यू, ऐसे दिया है। ठीक है, तो किसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ये आपको देखना है। तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है वो? कि इट इज़ व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क applied it is equal to 0, that is in the absence of external torque the angular momentum is constant, that is it is conserved. ठीक है, this is the principle of angular momentum. Okay, when we consider elliptical orbit, planet moves in an elliptical orbit, then अब elliptical orbit में है तो उसकी रेडियस, सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर रेडियस ये है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्यूशन अलोंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सी पी मैं लिखती हूँ, इट इज़ mv² अपॉन r एंड इट इज़ द अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, और फोर्स कैसा रहेगा? अगर ये ऐसा है तो फोर्स भी कैसा रहेगा? फोर्स इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है, अगर सपोज प्लैनेट यहाँ पे आ गया रिवॉल्व होते होते, तो वो भी उसका फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा रहेगा, और उसका जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, वो भी कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। रेडियस की वैल्यू ये ऐसी रहेंगी। ठीक है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। तो क्योंकि टॉक की वैल्यू, टॉक का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अगर इसको सॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो इट इज़ आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब आपको दोनों भी वेक्टर्स कैसे दिखाई दे रहा है? एक आर वेक्टर है, वो ऐसा है। एफ वेक्टर भी कैसा है? इट इज़ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या है? इट इज़ 0 डिग्री है, तो टॉ की वैल्यू क्या आएगी? टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0, और वी नो साइन 0 इज इक्वल टू 1, सो वी गेट आर एफ। यानी वहाँ पे क्या है? साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या है? इट इज़ इक्वल टू 0 है, 1 नहीं 0 है। तो सो हियर टॉ की वैल्यू क्या मिलती है? इट इज़ इक्वल टू 0। अब यानी टॉर्क अगर 0 है, टॉर्क की वैल्यू यानी टॉर्क क्या हो रहा है? एब्सेंट है, तो वी से दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज़ कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। यानी अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये अगर प्लैनेट रिवॉल्व होता है तो टॉर्क कैसा रहता है? एब्सेंट रहता है। ये प्रूव करके दिखाया मैंने। तो यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो यानी पी के लिए तो राइट है,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये इलिप्टिकल हो गया। अब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अगर देखा जाए तो सर्कुलर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर के लिए व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एंड अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल सॉरी दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है r एंड फोर्स एक्टिंग द पार्टिकल इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज लाइक दिस, दैट इज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सेम थ्योरी सेम कैलकुलेशंस है कि पैरेलल है तो एंगल 0 है और टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 एंड वी गेट टॉ इज इक्वल टू 0। यानी एंगुलर सर्कुलर रहो या इलिप्टिकल रहो, टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क एब्सेंट है, टॉर्क इज इक्वल टू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड रहता है। तो सेकंड के लिए भी राइट है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा फिर, पहला है ए ओनली फॉर पी है, देन ओनली फॉर क्यू है, तो फॉर बोथ पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गया अपना 5th नंबर का MCQ, समझ में आया ना। तो अब नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, MCQ नंबर 6। अब MCQ नंबर 6 को पहले मैं रीड करती हूँ, क्या है, अ थिन वॉल्ड hollow cylinder is rolling down and inclined रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन, ये कैसा है, ये दिस इज द सिलेंडर, अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन विदाउट स्लीपिंग at any instant. The ratio rotational kinetic energy, translational kinetic energy is to total kinetic energy is, उसका रेशो दिया है ऑप्शन ए 1:1:2, बी 1:2:3, सी 1:1:1 एंड डी 2:1:3। अब क्या लिया है, अ थिन वॉल हॉलो सिलेंडर लिया है, ठीक है, वो रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, तो उसका रेशो निकालना है, किसका रोटेशनल मैं यहाँ पे लिखती हूँ रोटेशनल के ई इज़ टू रोटेशनल के ई इज़ टू ट्रांसलेशनल के ई, ट्रांसलेशनल शॉर्ट में लिखती हूँ के ई, इट इज़ टू टोटल के ई, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इस तीनों का रेशो निकालना है, ठीक है। तो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको आइडिया बताई थी, तो अगर ये जो ये है k²/r², ये जो अगर टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया था कि इसके लिए क्या करना है, n × mr², ऐसी जो वैल्यू आती है, तो जो n इंडिकेट न्यूमेरिकल वैल्यू और एक वैल्यू डिनोट करता है, तो k²/r² यानी क्या रहता है, n। तो अगर हाफ mr² इंक्लूड करता है तो k²/r² की वैल्यू क्या रहती है, हाफ रहती है, ठीक है। तो ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, वही बेस पे ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेंगे, ऑफ थिन, क्या लिया है ऑब्जेक्ट, ऑफ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, क्या रहता है ये, इट इज़ इक्वल टू mr², द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। और आपको मालूम है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1:2, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है, इट्स टू k²/r², यानी क्या है, इट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये है ट्रांसलेशनल के ई, ये है रोटेशनल के ई इज टू 1 + k²/r², दिस इज नोन एज, इसको बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला में अब ये अपनी वैल्यूज़ डालते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, mr² है, यानी n की वैल्यू क्या है,
जैसे अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि n इंटू एम आर स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल फार्मूला। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ एम आर स्क्वायर ही है, यानी न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यानी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1। बस सब्सटीट्यूट करते हैं, पहला तो 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे। 1:2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, फिर से 1 आएगा, इस टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो इट इज़ इक्वल टू 1:1:2। This is the option, that is option number A is correct, 1:1:2। ठीक है, समझ में आया ना कैसे निकाला। तो ये जो जनरल फार्मूला है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इट इज़ n इंटू एम आर स्क्वायर। तो n कुछ भी रहो, 1/2 रह सकता है, 5/2 रह सकता है, तो 1/12 भी रह सकता है, तो वो रहती है वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की। उसी के ऊपर से अब ये हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिर्फ एम आर स्क्वायर, यानी इसमें न्यूमेरिकल क्या है, 1 है। ठीक है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है, 1। तो इसको लिखेंगे ये रेशो में 1:2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यानी 1 + 1, दैट इज वी गेट 1:1:2। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी MCQs 6 MCQs जो एक्सरसाइज में है वो अपने पूरे सॉल्व हो गए हैं। अगले मेरे वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप ज़रूर एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप अपना लेसन पहले रीड करो, मेरे पूरे वीडियोस देखो, यानी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज ये इतना ही एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और अगले मेरे वीडियो में एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हाँ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।